लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हमें सॉल्यूशंस जो चैप्टर का नाम है वो क्लियर होना चाहिए। सॉल्यूशंस का मतलब होता है जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हमने नॉर्मल एग्जांपल अगर मैं लूँ आप लोगों को समझाने के लिए, अगर हमारे सामने शुगर और वाटर रखा हुआ है तो शुगर को हम वाटर में ऐड करेंगे तो शुगर को हम लोग बोलते हैं सोल्यूट और वाटर को बोलते हैं सॉल्वेंट। इन दोनों के मिक्सचर से जो बनेगा उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जिस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है होमोजेनस सॉल्यूशंस। होमोजेनस सॉल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजेनस सॉल्यूशंस उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आते हो बेटा। द सॉल्यूशंस विच आर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर थ्रू आउट द सॉल्यूशन आर सेड टू बी होमोजेनस मिक्सचर्स। हेट्रोजेनस इनके अपोजिट होते हैं जिसमें आपका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजेनस और हेट्रोजेनस में मेन डिफरेंस यही होता है, जैसे आपने शुगर को पानी में डिज़ोल्व किया तो शुगर पार्टिकल्स को आप अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने वाटर में कि शुगर कहाँ है, यू कैन नॉट फाइंड। लेकिन अगर आप चॉक पाउडर को वाटर में मिक्स करते हैं देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई वेयर आर द चॉक पार्टिकल्स। दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर सेड टू बी हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस। गॉट इट? और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, हम वो सब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर पे कंसंट्रेट करना है। हम इस सॉल्यूशंस चैप्टर में जो होमोजेनस सॉल्यूशंस की बात करेंगे वो एक टाइप के सॉल्यूशन की बात करेंगे जो है आपका बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी मीन्स वो होमोजेनस सॉल्यूशन जिसमें आपको 2 टाइप्स के ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट मिलेंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और जो सॉल्वेंट हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है वो है लिक्विड। आपका सोल्यूट चेंज होता रहेगा, इट मीन्स सोल्यूट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट सॉल्वेंट विल बी ऑलवेज अ लिक्विड। गॉट माई पॉइंट? नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है कि आप कैसे पहचानोगे कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको जो सोल्यूशन में जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट गिवन है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पर्टिकुलर कंपोनेंट सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में एंड कॉम्पिटिशन्स में। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव बीन गिवन 80% इथेनॉल एंड 20% वाटर, एज यू ऑल नो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, so you can easily identify that in this type of solution your water is a solvent and ethanol is a solute. Okay, whether ethanol is given in higher concentration or in lower concentration, you can easily identify that water will be always a solvent because it is a universal solvent. Okay, बहुत छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो बच्चा। लेकिन अगर मैं आपको एक सॉलिड सॉल्यूट दे दूं और सॉल्वेंट आपको लिक्विड दे दूं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O। आपके कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। अब आप क्या कहोगे कि मैम कॉपर सल्फेट हमारा सॉलिड है इसीलिए वो सॉल्यूट है, वाटर पार्टिकल्स हमारा लिक्विड है इसीलिए वो सॉल्वेंट है। बट नो बेटा, आप अपने केमिस्ट्री लैब में जब बॉक्स लेते हो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का तो आप जब उसमें से क्रिस्टल्स निकालते हो ब्लू कलर के तो आपने देखा होगा वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इस चैप्टर में आपकी सॉल्वेंट की एक न्यू डेफिनेशन ऐड हो जाती है अकॉर्डिंग टू मोर एग्जांपल्स लाइक दिस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कि जिस स्टेट में आपको आपका सोल्यूशन दिखाई देता है वही स्टेट आपका सॉल्वेंट होती है बच्चा। क्योंकि सॉल्वेंट के बारे में आप एक बात और पढ़ते आए हो बचपन से कि सॉल्वेंट उसी को कहते हैं जो लार्जर क्वांटिटी में होता है। गॉट माई पॉइंट? यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूट है, ठीक है, आपका सॉरी कॉपर सल्फेट आपका यहाँ पे सॉलिड है, वाटर आपका लिक्विड है, ठीक है। आप लिक्विड समझ के क्या कहोगे कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सो वाटर इज अ सॉल्वेंट ऑल्सो हियर। नो, यहाँ वाटर सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज कॉपर सल्फेट लार्जर क्वांटिटी में है बेटा, क्योंकि सोल्यूशन ने उसका स्टेट ले लिया है, उसका सॉलिड स्टेट ले लिया है, तो इसीलिए सॉल्वेंट आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट है।
जो डेफिनेशन है सॉल्वेंट की कि जो लार्जर क्वांटिटी में होगा वही सॉल्वेंट होता है, इट इज़ यूनिवर्सली ट्रूथ। ये रॉन्ग नहीं है, नहीं हो सकती है। गॉट माई पॉइंट? तो जो वाटर है वो यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट आपका सॉल्वेंट है और उसका स्टेट है सॉलिड, दैट्स वाई कॉपर सल्फेट इज सॉल्वेंट ओवर हियर। गॉट माई पॉइंट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? चलिए, वेरी गुड, ओके, थैंक यू।